चलिए भाई क्लास पीछे आई शो बंद कर दो लाइट। चलिए बच्चों देखो भाई, देखिए ऐसा है फिलहाल रेडॉक्स चैप्टर चल रहे हैं, ठीक है। आज जो क्लास में बैलेंसिंग होगी ना, ये एग्जाम में कंफर्म्ड आएगी, इसको अच्छे से करना है आप लोगों को, ठीक है। अक्षु आप लोग जहाँ से आते हो वहाँ पर अक्षुन सॉरी वो अक्षु ये वाला साइड से वहाँ पर रास्ता बंद पड़ रहा है, फाटक में हमें काम चल रहा है, तो कैसे कर रहे हो हमें राहुल? वहाँ से पैदल आना पड़ता है वहाँ तक। चलिए भाई क्लास बोर्ड पे देखो भाई आप लोग, क्लास सही बच्चे आओ भाई। ऐसा है ओ भाई, बस भाई चुप हो जाओ यार तुम लोग तो। अच्छा मैं कोई क्वेश्चन तुम लोगों को भेजता हूँ ग्रुप में, मुझे बस 7-8 बच्चे हैं जो आंसर्स भेजते हैं, बाकी बच्चे भाई उस होमवर्क को होमवर्क नहीं मानते क्या? है भाई क्लास, जब आपको होमवर्क मिले तो वो सबको करना होता है, ठीक है, सबको ही करना होता है। और कोई मुश्किल क्वेश्चन तो था नहीं, आसान था ना जैसे क्लास में कराएं। तो क्लास देखिए ऐसा है, अभी तक हम रेडॉक्स चैप्टर के अंदर क्या कर चुके हैं, मैं आपको बस एक वन गो में चीज़ समझा रहा हूँ। आज की क्लास में बेसिकली मुझे करानी है बैलेंसिंग, और फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो चाहे आपका फाइनल्स का एग्जाम हो, एक बात तो कंफर्म्ड है कि बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आएंगे। 2 बैलेंसिंग भी आ सकती है और मिनिमम 1 बैलेंसिंग तो आनी है, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन 70 में से फाइनल्स के लिए भी कंफर्म्ड है कि आपको बैलेंसिंग मिलेगी ही मिलेगी। और ये बैलेंसिंग वैसी नहीं जैसे आप लोगों ने 9-10 में कर दी, बैलेंसिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसे सब बच्चे बिल्कुल अच्छे से देखना। अच्छा ईमानदारी से कितने बच्चे बताइए, कितने बच्चों को अभी तक ये नहीं पता था? अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, अगर पता है तो ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बेसिक पार्ट बताना जरूरी है। कितने बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर? हैंड रेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब सबने ही अटेंड करा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक, क्योंकि 2 क्लास में हुआ था, नहीं करा लक्ष्य एक बार भी नहीं करा, और किसी ने नहीं करा, आयुष तुम भी नहीं एक भी क्लास में, और बताओ 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 जल्दी बताओ। रौनक 3-4 बच्चों ने छोड़ के बाकी सबने करा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है और क्या मतलब होता है उसका, ठीक है। चलिए देखिए जिन्होंने नहीं करा 2 मिनट की चीजें समझा रहा हूँ, बस एक कैप दे रहा हूँ 2-3 मिनट का, उसके बाद हम सीधा बैलेंसिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों की नजरें बिल्कुल बोर्ड पे हो। देखिए जो हमने रेडॉक्स चैप्टर स्टार्ट करा है ना, रेडॉक्स नाम से समझ में आता है एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी, बट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग हमने जो पढ़ा था 10th क्लास तक, अब से थोड़ा डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मीनिंग पढ़ते हैं 11th क्लास में आने के बाद। वो सब कराने के लिए मैं आपको एक टॉपिक पे लेके चलता हूँ जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने ये सिखाया था आपको, ऑक्सीडेशन क्या था इसके अंदर जरा बताएंगे। सबसे पहले तो याद करो अपनी 9th और 10th क्लास के अंदर आपने बैलेंसेस पढ़ी थी। ये बैलेंसेस को ही आप ऑक्सीजन स्टेट का नाम भी दे सकते हो फिलहाल। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं अगर आपसे बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 8 का मतलब कितना होता है बोलो? 2,6। क्या ये सब आता है आप लोगों को? अरे बहुत सिंपल, जो आपने 10th तक सीखा मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हिमांशु जी को मैं समझो, तो लिखना क्या है? तो पहले क्या है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2,6 करके टूटेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 2। तो जिसको 2 चाहिए वो कैसी वैलेंसी एक्वायर करेगा? -2। कैसी करेगा बोलो? अरे भाई जिसको 2 चाहिए वो अपने पर कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? -2। बोलो नहीं आ रही वाली बात समझे। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो? 9 का मतलब बोलो कितना होता है? 2,7। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 1। तो वैलेंसी कितनी आएगी बोलो? -1। 1 चाहिए तो बोलो क्या आएगी? -1। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? और ऐसे ही मैं जब नियॉन की बात करता हूँ बच्चों, बस 5 मिनट लेंगे इन सब चीजों पे। नियॉन की बात करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स की, तो बोलो 2,8 होता है। इसको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 होती है। लेकिन जैसे सोडियम की बात कर लो, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,1। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन देगा? तो 1 देगा, आपने यही पढ़ा है बच्चों। तो 1 देगा तो कैसा चार्ज आएगा बोलो? प्लस। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अच्छे से सुन लीजिए।
कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कैसा चार्ज आता है बोलो प्लस का, और जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कैसा चार्ज आता है बोलो माइनस का। और इसका सिंपल सा रीजन बताओ क्या है, क्या रीजन है इसका? हर एटम बोलो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हर एटम बोलो क्या होता है, और न्यूट्रल क्यों होता है बताओ जरा? क्योंकि उसमें इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव होते हैं। जितने प्रोटॉन पॉजिटिव वाले उतने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले। अब किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वाली चीजें क्या होने लगी, ज्यादा होने लगी, है ना भाई? मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन में 8 ही प्रोटॉन 8 ही इलेक्ट्रॉन है, बट अगर उसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नेगेटिव चीज बढ़ने लगी, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, 10 बची, और प्रोटॉन कितने बोलो 11, तो अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज लगाते हैं। तो एक बात बहुत छोटी क्लास की है कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो कैसा चार्ज आता है बोलो पॉजिटिव, और जब गेन होता है बोलो कैसा आता है। ये आप कहेंगे सर इतनी बेसिक बात क्यों बता रहे? देखिए यही चीज का इस्तेमाल होता है जब मैं बैलेंसिंग कराता हूँ, और 50 बार बताने के बाद ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि कब लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और कब गेन हो रहा है। सब बच्चे मुझे बताना शुरू करो, आप पहचान करना जरा। एक बार मैं आपसे कुछ पूछूंगा, किसी के ऊपर चार्ज ना 0 से +2 हो गया, बताओ भाई इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है गेन हो रहा है? जल्दी बताओ। किसी के ऊपर चार्ज 0 से +2 हो गया, लॉस हो रहा है ना, क्योंकि प्लस कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो। और क्यों आता है प्लस, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पहले वो बराबर प्लस और बराबर माइनस वाला है, जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो माइनस वाली चीज चली जाएगी तो प्लस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए प्लस आता है। अच्छा बताओ इसके अंदर बताना जरा, +4 से कोई चीज +6 होगी, बताओ लॉस हो रहा है गेन हो रहा है? लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है सर। अभी 0 से +2 हो रहा है, +4 से +6 हो रहा है, ऐसे दोनों चलते आ रहे हैं। +4 से +6 कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस हो जाएंगे। +4 कब आएगा, जब 4 लॉस हुए होंगे, और +6 होगा 2 और लॉस हो जाएंगे, मतलब लॉस ही हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा बताना जरा इस केस में, बताना जरा क्या होगा, 0 से -2 गेन हो रहा है। चलो इसको बताना जरा, +6 से +2 गेन हो रहा होगा। क्यों? किसी का पॉजिटिव चार्ज कम कब हो सकता है, सोचो। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता कब है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो पॉजिटिव चार्ज कम कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर बच्चों ये नहीं आया समझ में तो मेरे को यही रोक देना, बिकॉज इसके बिना बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी। मैं कुछ आपसे कह रहा हूँ, किसी के ऊपर चार्ज 0 से +2 होगा तो बोलो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस। शिवम यहाँ पर किसी के ऊपर +4 से +6 हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, लॉस। 0 से -2 हो रहा है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो गेन करेगा। +6 से +2 हो रहा है, गेन हो रहा है सर, क्योंकि +6 था मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करे बैठा था, अब +2 में से 2 ही लॉस है, इसका मतलब 4 उसमें क्या कर लिए, गेन। और लॉजिकली सोचो कि किसी ने +6 ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये था बोलो क्या है, नेगेटिव। आपको दिखता है वो 4 प्लस का, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बोलो, नेगेटिव का। तो टोटल बोलो कितना बनेगा, +2 बनेगा। क्या बनेगा बोलो, 10 मत कर देना, 6 और 4 यहाँ पर 6 है प्लस का, और 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि माइनस के होते हैं, तो नेट चार्ज कितना आएगा बोलो, +2 आएगा। तो गाइस देखिए, जिन बच्चों ने नहीं करा हुआ ना, बस एक छोटी सी बात आपको सीखनी है कि एक तो बैलेंसेस मुझे जो मैंने सीखी है ना अभी तक 9 10 के अंदर, वो बैलेंसेस मुझे आती है। बैलेंसेस में कुछ नहीं होता, +1 +2 +3 ऐसे चलती रहती है, ठीक है। बस इतना ही सीखना था, मेन बात अब मैं आगे ही करवाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि बैलेंसिंग है इन टुकड़ों बिना समझ में नहीं आने वाली, हमें पहले छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। चलिए 1-2 मॉलिक्यूल्स की मैं करवा देता हूँ। मान लीजिए कि जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है K1O4, फोकस करिए, 1-2 मॉलिक्यूल्स की कराऊंगा K1O4। इसमें ना देखो पोटेशियम का वैलेंसी मुझे पता है +1 है। बच्चों पोटेशियम का वैलेंसी कितना है, कैसे आप लोग जानते हो बच्चों, नहीं पता तो निकाल लिया करो यार, 2,8,8,1 तो एक लॉस करेगा, +1 है मुझे पता है। ऑक्सीजन की मुझे पता है बोलो क्या है, -2, ये 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन मैग्नीज का मुझे नहीं पता, मैग्नीज का अरे भैया 20 तक की याद है ना आप लोगों को, मैग्नीज आता है आगे उसके बाद। तो मैग्नीज का मैग्नीशियम नहीं है, नहीं सोचो मैग्नीशियम का दोबारा होता है, ये मैग्नीज है। क्या है बोलो, मैग्नीज। इसका अगर मुझे स्टेट निकालना, उसका मतलब क्या होता है, मुझे तुम सब बच्चे बताओ, इस पूरे मॉलिक्यूल में नेट चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0। अरे भाई किसी के ऊपर अगर मैं ऐसे लगाता हूं तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर नेगेटिव में 2 है, किसी के ऊपर मैं ऐसे लगाता हूं तो उसके ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव का है, बट किसी को मैं ऐसे लगाता हूं उसके ऊपर, इसका मतलब नेट चार्ज उसके ऊपर बोलो कितना है, 0 है। अब मेरी बात को समझिएगा, जब ये सब एटम्स कंबाइन हुए होंगे तो किसी ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे होंगे, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या करेंगे, गेन। इसका मतलब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और किसी के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। बस वो यही जानना चाह रहे कि मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज है। तो इसको ऐसे मानते हैं बच्चों, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, बोलो कितना मानोगे बच्चों, x। तो मुझे सब बच्चे बताओ जरा, इसका चार्ज निकालने के लिए मैंने क्या करा, पोटेशियम का चार्ज बोलो कितना, +1। ये चीज सीखनी है बच्चों सब बच्चों को। मैग्नीज का चार्ज बोलो कितना, x। 4 ऑक्सीजन का बोलो कितना, बराबर कितना, 0, क्योंकि सबका चार्ज मिला के नेट 0 है। कितना आएगा बताओ जरा, ये बन जाएगा +1 + x - का 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, x बराबर। इसका मतलब मैग्नीज इस मॉलिक्यूल में किस स्टेट में बोलो, और इसको मैं लॉजिकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि याद आ जाए तुम सबको। 4 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, और कैसे इसको 8 मिल रहे हैं, 1 दे रहा है पोटेशियम और 7 दे रहा होगा मैग्नीज, सॉरी, हो गए पूरे 8। अरे नहीं आया समझ में,
नहीं आया ना? अच्छा एक लास्ट मॉलिक्यूल देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Cr2O7 2- ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में आएंगे बच्चों। तो Cr2O7 2- में क्रोमियम की निकाल लिया कि क्रोमियम ने क्या करा, इसने कितना लॉस करा है, जो भी करा, कितना चार्ज इसके ऊपर, तो हमने इसकी स्टेट को बोलो क्या मान लिया x, तो बोलो क्या बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ x हो गया है 2 टाइम्स ऑफ x। 7 ऑक्सीजन का बोलो कितना 7 गुना -2, पूरे में नेट चार्ज बोलो कितना है -2, बोलो कितना आएगा 2x - 14 बराबर -2, 2x बराबर आ जाएगा +12, x बराबर कितना आ जाएगा। चलो इसका मतलब बताओ क्या है, इस क्रोमियम पे चार्ज है +6, इसका मतलब क्या, सुनो 7 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है 14। अरे भाई ये हर ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2, 7 को कितने चाहिए बोलो, अब वो 14 कैसे पूरे हो रहे हैं, एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे 6। कुछ को ऐसा लगता है सर ये 2 क्रोमियम की बात हो रही है यहाँ पर, अरे भैया मैंने 2 के लिए 2x लिया है, x कितना आ रहा है बोलो +6, इसका मतलब एक क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है 6, तो 2 क्रोमियम कितने का लॉस करेंगे 12। अरे इतना तो कैलकुलेशन आता है ना। 7 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जल्दी बोलो 14, दोनों क्रोमियम मिलके कितने कर पा रहे हैं लॉस बोलो 12, तो इनको 14 चाहिए और ये 12 ही लॉस कर पा रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो कम बढ़ गए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लेते हैं, इसीलिए इसके मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है बोलो 2-। तो ये बनता है Cr2O7 2-। व्हाई दिस मॉलिक्यूल हैज अ नेट चार्ज ऑफ -2, क्यों बच्चों -2 का नेट चार्ज है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं 7 ऑक्सीजन को 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्रोमियम से 12 ही पूरे कर पाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लेते हैं, वो समझने के ऊपर है। लेकिन मेन बात क्या आनी चाहिए आपको बच्चों, इधर मेन बात आप लोगों को क्या आनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के ऊपर आपको क्या पता होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं आई वाली बात समझ, तो नहीं आया क्या, चलो एक काम करते हैं, मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, फिर हम इस बात को डील करते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, which species in a reaction is oxidized, reduced, identify। बैलेंसिंग से पहले मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से आपकी चाहिए भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन में बच्चों 4 चीजें पूछी गई हैं, सब बच्चे क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी गई हैं, 4 चीजें, 4 चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुई है, कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हुई है, मतलब ये बोल रहे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। कितनी चीजें पूछ रही बोलो 4 चीजें। अब मैं बोर्ड पे एक रिएक्शन लिखूंगा, हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए रिएक्शन है मेरे पास Cr2O7 2- प्लस में आयरन 2+ गिव राइज टू Cr3+ प्लस में आयरन 3+। अभी हमें कोई मतलब नहीं है बैलेंसिंग से, फिलहाल हमें बैलेंसिंग के कोई मतलब नहीं है कि आप सोचो कि बैलेंसिंग करेंगे, मैं पहले बैलेंसिंग नहीं करूंगा, पहले मैं क्या चीज करूंगा, ध्यान सुनना आप लोगों को, पहले हम जो 4 चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पे काम करेंगे। रिएक्शन आपके सामने, चलिए आज ही करने का तरीका सुन लीजिए। मैंने क्या बताया था भाई, ऑक्सीडेशन का कैसे पता लगता है, 10th क्लास का क्या तरीका था, फ्रेंड्स यहाँ पर देखो क्या करने लग रहे हो तुम। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तुम लोगों ने पढ़ा तुम लोगों ने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट यहाँ तरीका याद करो अलग से, एक मेथड याद करो, लोन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को याद कर लीजिए, बोलो क्या होता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा यही एनोड बनता है और यही हमारा नेगेटिवली चार्ज भी होता है, ये आगे चल के मदद करेगा हमारा। लेकिन अभी तक आप समझिए कि लोन के अंदर L माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और O माने बोलो क्या है, मतलब वो 10th क्लास का फंडा हटा दो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, पढ़ा था ना आप लोगों ने, वो भूल जाओ। अब सिर्फ इतना पहचानो कि पूरी रिएक्शन में किस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन्स का बोलो क्या करा है, लॉस। जिसने भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करा उसको बोलो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये चीज हमने लास्ट क्लास करी थी, हालांकि 5 मिनट आखिरी में नीचे में करी थी, तो उसके मैं थोड़ा सा और एग्जांपल करवाने। मैंने बोला कि जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का बोलो क्या करेगी, लॉस, उसका बोलो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो मुझे बताओ रिडक्शन किसका होगा, जो गेन करेगी, तो उसके लिए ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं। सब बच्चे एक बात याद करो, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का बोलो क्या करेगी, अबे लॉस, वो क्या होगा बोलो ऑक्सीडेशन, और जो गेन करेगी उसका बोलो क्या होगा, रिडक्शन। ये बात याद हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता लगेगा रिएक्शन देखिए कि किसने लॉस करा और किसने गेन करा। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ ये चीज। आपके सामने ये रिएक्शन है, देखिए 2 के बाद मैं आपसे करवाऊंगा, ध्यान रखना ये वाली चीज। आपके सामने ये रिएक्शन है और सबको आनी चाहिए, ध्यान रखना। नहीं है अभी पूछ रहे ना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब मेरे को जवाब चाहिए बच्चे से। आपके सामने ये रिएक्शन है,
सबसे पहला काम आपका ये कि आपको हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। जैसे कि तुम सब बच्चे बताओ इस आयरन का स्टेट कितना है, अर्शन कितना स्टेट है इसका, +2। अरे तुम इसको x भी मान लोगे तो x मान लोगे तो नेट चार्ज बोलो कितना है, +2। इसका मतलब ये आयरन अभी कौन सी स्टेट में, बोलो +2। इधर मैं अगर इस क्रोमियम की स्टेट जानना चाहूं तो बोलो कितनी है, +3। इधर मैं आयरन की स्टेट जानना चाहूं तो बोलो कितनी है, +3। कोई दिक्कत नहीं है, सबकी स्टेट पता है। इधर आ जाओ बच्चों, मेरा आपसे एक छोटा सवाल पहले तो, 2- ऑक्सीजन के ऊपर है या पूरे के ऊपर है, पूरे के ऊपर होता सर। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज है वो निकालना मेरे को आना चाहिए। बोलो कैसे निकालना सब बच्चे, 2x 7 ऑक्सीजन का बोलो कितना आएगा, 7 गुना -2 बराबर में नेट चार्ज -2। बोलो अभी सिखाया मैंने 2x बराबर में +12, x बराबर में कितना। तो सब बच्चे मुझे बताओ क्रोमियम अपनी कौन सी स्टेट में है, +6 स्टेट में। कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी सर, यहाँ ऑक्सीजन है वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है सर, है ना। ये देखिए मैंने क्या बोला, रिएक्शन अभी पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। बस आपको वो एक सिंप्लीफाइड रिएक्शन दे रहा आधी अधूरी, जिसमें एक स्पीशीज ने इससे रिएक्शन करके कुछ ऐसा फलाना ठिकाना बनाया, बट ये बैलेंस नहीं है। बस आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पूरी रिएक्शन में जितने भी स्पीशीज हैं उसमें मौजूद हर एलिमेंट की क्या पता होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो बताओ क्रोमियम की कितनी है, अच्छा ये एक क्रोमियम की है, 2 क्रोमियम की है, एक की है बच्चों, एक की प्लस मतलब x से डिनोट करें 1 को, 2x से 2 को, तो होगी भाई एक की। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है बोलो, -2। मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, नहीं लिखना चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ कि भीड़ क्यों बढ़ानी, यहाँ पर मुझे पता होता है ऑक्सीजन में -2। चलिए अब आते हैं असली खेल पे। सबने ये वाला काम कर लोगे, हर रिएक्शन में हो जाएगा। अब सब बच्चे मुझे बताओ, ये एक क्रोमियम पहले +6 था, अब ये एक क्रोमियम +3 हो गया। सब बच्चों की नजरें बोर्ड पे, +6 से बोलो कितना हो गया, +6 से हो गया +3। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, गेन हुआ है, +6 से +3। हर्षित क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे लॉस हो रहे, गेन हो रहे। सबको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुए। अगर कोई +6 चार्ज का था अकेला और अब कितने का हो गया बोलो, +3 चार्ज का, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे लॉस करे, सोचो ना। नहीं आ रहा समझ, क्योंकि देखो लॉस करता है ना तो उसके ऊपर प्लस चार्ज बढ़ता है, 0 से +1 होएगा, फिर +2 होएगा, फिर +3। जितना लॉस करेगा उतना प्लस बढ़ेगा, बोला है कि नहीं। और प्लस कब घटेगा बोलो, जब कोई गेन करेगा। ठीक है, आप समझ के देखिए, +6 से कोई +3 तब होगा जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को -3 कर देंगे। अरे क्लियर होता है कि नहीं होता। तो मुझे तुम ये बताओ, किसी का अगर +6 से +3 हुआ तो ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो बोलो क्या है, रिडक्शन। समझ नहीं आया सर, नहीं आया समझ में, ध्यान दो भाई। क्लास बैलेंसिंग 100% आपके एग्जाम में आएगी और आपको ना देखो कंसंट्रेट होगा, इसको देखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आज सारा खेल आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर है। आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छी बैलेंसिंग करेंगे, देखना मैं बहुत सारी बैलेंसिंग कराऊँ उसके बाद, और कुछ को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला क्योंकि ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मुझे बताओ +6 से कितना हो रहा है बोलो, +3। बोलो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन हो रहा है तो बोलो क्या है, रिडक्शन। चलो बताओ कोई +2 से +3 हो रहा है, +2 से +3, तो पक्का इसमें इलेक्ट्रॉन बोलो क्या करें, लॉस, तभी और चार्ज बढ़ गया। लॉस का मतलब बोलो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा कुछ बच्चे इसको अब ऐसे याद कर लेते हैं कि सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो कि +2 से +3, +6 से +3। अगर नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन और नंबर घट रहा है तो ऐसे याद कर लेते। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, आप ऐसे याद करिए। स्कूल में आपको वो हो भी सकता है ऐसे ही बोला जाए कि आप इसी तरीके से याद करें, लेकिन मतलब तो बताओ कि कोई नंबर जब घटता है +6 से +3 तो तब घटता है जब इलेक्ट्रॉन बोलो क्या होते हैं, और नंबर बढ़ता कब है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना बोलो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना बोलो क्या होता है, रिडक्शन। समझ नहीं आ रहा। तो मुझे तुम ये बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, सब बच्चे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, आयरन को। लेफ्ट साइड से बात हो सारी सर, किसका ऑक्सीडेशन हुआ बोलो, आयरन 2+ का। किसका रिडक्शन हुआ, एक बार सीखा हुआ ये चीज, किसका रिडक्शन हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, ये भाई। तो Cr2O7 2- क्रोमियम नहीं, पूरा मॉलिक्यूल बोलेंगे, ये रिड्यूस हुआ और वो बोलो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। इनमें से कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एजेंट हमेशा, एजेंट की पहचान सुन लीजिए, एजेंट हमेशा वो होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। कोई भी एजेंट ले लीजिए, LIC एजेंट दूसरों की क्या करेगा बोलो, LIC करेगा। रॉ एजेंट देश के लिए काम करेगा। एजेंट हमेशा क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। सो व्हेन समवन सेज इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलेगा बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता होगा। क्या करता होगा बोलो। अब मुझे बताओ जरा, अगर ऑक्सीडेशन हुआ इसका है तो करा किसने होगा, इसने। अरे यार ऑक्सीडेशन इसका हुआ है तो करा किसने होगा बोलो, इसने। नहीं यार ये बात समझ में। और अगर रिडक्शन इसका हुआ है तो करा किसने होगा बोलो, इसने। बोलो मानते कि नहीं मानते। अरे रिडक्शन कब हुआ, चलो मैं इसको और अच्छे से एलैबोरेट करता हूँ। इसका रिडक्शन कब हुआ होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन बोलो क्या करे हुए, गेन।
अब इसने गेन करे तो लॉस भी तो किसी ने करे ना, तो इसने लॉस करे तभी तो वो गेन कर पाया। तो मुझे सब बच्चे देखो इसको याद करने का तरीका सिंपल है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ऐसा क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। ऑक्सीडेशन इसका होगा तो करा किसने होगा, इसने, तो ये बोलो कौन बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बोलो, जिसका रिडक्शन हुआ उसके विपरीत जो है, इसका रिडक्शन हुआ तो करा इसने होगा, तो बोलो ये क्या हो गया, बोलो रिड्यूसिंग एजेंट। ये चार चीजें आपको क्वेश्चन में 1 मार्क्स के अंदर पहचानने में आएंगी। बैलेंसिंग से पहले हमारे ना बेसिक चीजें खत्म होना बहुत जरूरी है। सब बच्चे दोबारा से बोर्ड पे, मुझे क्या क्या आना चाहिए बैलेंसिंग से पहले। एक, मुझे आना चाहिए हर एलिमेंट की मैं क्या निकाल सकता हूँ, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड चीज मुझे आनी चाहिए कि अपनी रिएक्शन के अंदर मैं पहचान सकूं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं एक रिएक्शन दो, आप पहचानेंगे। चलो देखो बोर्ड, एक रिएक्शन दो, रिएक्शन है Cr2O7 माइनस प्लस में चलो थोड़ा इजी लो, जल्दी लो, इसको जल्दी करके बताओ भाई, धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको। ये टिन है, SN माने टिन है, SN टिन है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। बोलो भाई बोलो, सिंपल है यार, देखो आसान आसान चल रहा है। तो टिन का स्टेट बोलो कितना, +2, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है भाई, एक क्लास दर +2। इसका बोलो, सबका दिया हुआ है यार, इधर इधर थोड़ा काम मुश्किल है, चलो मुश्किल से क्या है, पूरे पे लेट जाए -2 है, इसका निकालोगे कितना आएगा, 2x, 7 ऑक्सीजन का -14 बराबर -2, 2x बराबर कितना आएगा, +12, x बराबर आएगा +6, क्रोमियम +6 है, वही तो केस है पिछले वाला। चलो सब बच्चे बोलना शुरू करो, क्रोमियम +6 से +3 हो रहा है, नंबर घट रहा है, बोलो क्या होगा, रिडक्शन। जिसका नंबर बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन। लेकिन क्या तुम्हें इसके पीछे का रीजन पता है, जिसका नंबर बढ़ रहा है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, जिसका घट रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो गेन कर रहा है उसका रिडक्शन और जो लॉस कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन। दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला कांसेप्ट हटा दीजिए, नहीं काम करेगा। उधर काम करता है 10th क्लास तक, बट यहाँ रिएक्शन में काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है किसने लॉस करा और किसने गेन करा। और कैसे पता लगेगा किसने लॉस करा किसने गेन करा, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वेरिएशन आ रहा होगा उसके जरिए पता लगेगा कौन लॉस कर रहा है और कौन। दोबारा सुनो भाई एक बार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सही बच्चे बोर्ड पर, आप कैसे पता लगाएंगे रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। तो आप कहेंगे सर हमने एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया कि जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीडाइज होता है और जो गेन करता है वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है। अब आप कहेंगे कैसे पता लगेगा कौन लॉस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वी कैन आइडेंटिफाई कि इसने लॉस करें और किसने बोलो क्या करेंगे। अगर किसी का नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब लॉस में इन्वॉल्व है, और किसी का नंबर घट रहा है इसका मतलब उसने गेन करे होंगे। नहीं है बात समझ में? दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका बोलो क्या हुआ। एंड इज इट इजी मेथड और नॉट, आसानी से पता लग जाता है। तो मुझे सब बच्चे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ भाई जल्दी बोलो। हम बोलेंगे सर टिन 2+ का। किसका रिडक्शन हुआ बोलो, Cr2O7 चलो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, Cr2O7 कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो थोड़ा सा बढ़िया रिएक्शन लो, थोड़ी सी बढ़िया रिएक्शन बोर्ड पे। करना भाई, बताना which one oxidized which one reduced, जल्दी आइडेंटिफाई करें कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। क्वेश्चन सेम है, मैं जल्दी कर देंगे। हो गया सर, चलो बताओ दो रिएक्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आइडेंटिफाई करो कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज कौन सी स्पीशीज रिड्यूस्ड। ये सब जब हो जाएगा ना फिर तुम देखना बैलेंसिंग 5 मिनट का भी खेल लेंगे, 5 मिनट का भी खेल लेंगे। कोशिश करेंगे हम आज बैलेंसिंग करेंगे, स्टार्ट कर दे बैलेंसिंग। हो गया। जिस भी बच्चे ने ऑक्सीडेशन स्टेट वाली क्लास अभी तक नहीं ली है बच्चों वीडियो से कवर कर लो, उसमें डिटेल में करा रखा पूरा।
पेपर नजदीक है, थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ा दो घर पे पढ़ने का। अच्छा तो हो गया पेपर, फिजिक्स से भी हो गया। डन। इसी समय लगना नहीं चाहिए। विद इन मिनट, 1 मिनट का ये, 1 मिनट का ये, 2 मिनट का आंसर आना चाहिए। और ये हाँ क्या हो 2 सेकंड का तो नहीं है, इससे तो ज़्यादा नहीं। 2 सेकंड तो रिएक्शन देखने में लग जाते हैं। आशीष तुम बताओ, आशीष इसमें मैग्नीज का स्टेट कितना है? इसमें मैग्नीज का स्टेट कितना है? निकालो भाई, कौन निकालेगा? इसको भी बता दो। भैया क्लास में रहिए आप लोग, मतलब कि यहाँ बैठे रहना नहीं है सर, क्लास में चल रहा है उस पर नजर रखिए क्या कराया जा रहा है। विशेष कितनी स्टेट है? मैग्नीज की स्टेट कितनी है? कैसे साथ एक बार एक्सप्लेन करो। साथ आ रही है रौनक, आए थे मेरे पास आप कैसे बता क्लास बोर्ड में बताओ। +1 पोटेशियम मैग्नीज के लिए x, जिनको नहीं आता ध्यान से बोर्ड में देख लो। +1 पोटेशियम मैग्नीज के लिए x, 4 ऑक्सीजन के लिए -8, नेट चार्ज 0। आपको लगे ना सर नहीं कहाँ से नंबर ले आते हैं? अरे भैया सिखाया है पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का -2, मैग्नीज का नहीं पता, निकालेंगे। बोलो कितना आया? x - 7 = 0, x = +7। इसके बिना बैलेंसिंग नहीं आनी है। अगर ऑप्शन स्टेट नहीं आती है बाकी के चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्लियर कट पर बिल्कुल नहीं आएगा अगर ऑप्शन स्टेट निकालने जाए। +7 चलो इसकी बताओ, अगर मैं इसको x मान भी लूं, अकेले इसको x मान लो तो उसके ऊपर नेट चार्ज ही -1 है, उसके ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर मैग्नीज निकालना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं मैग्नीज क्यों, ऑक्सीजन क्यों निकाल रहे हैं? अरे भैया ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना होता है, बोलो -2, मैग्नीज का नहीं पता इसलिए उसका निकाल रहा हूँ। बोलो x 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा, 2 गुना में -2 = 0। बोलो कितना हो जाएगा? x - 4 = 0, x = +4। दिस मैग्नीज विल बी +4। चलिए जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, इसको x मान लिया मैंने, तो मैंने बोला 2 टाइम्स ऑफ x है ना, और पूरे में नेट चार्ज 0 है भाई, कितना आ जाएगा? बोलो x = 0। सर 0 चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? अगर तुमने ऑप्शन स्टेट वाली क्लास ढंग से अटेंड करी हो तुम्हें पता होगा मैंने ऐसे मॉलिक्यूल्स O2, N2, I2 सब में कहा था कि इन सब में स्टेट कितनी आती है? बोलो 0 आती है, क्योंकि किसी का भी करोगे तो 2x = 0 आएगा। समझ नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा ना? चलो चलो बोलो बराबर से। अब बोलो भाई +7 से कितना हो रहा है? बोलो क्या हुआ? -1 से आयोडीन कितना हो रहा है? कौन बताएगा -1 से 0 होने पे क्या हो रहा है? नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो सर ऑक्सीडेशन लॉस हुआ होगा ना इलेक्ट्रॉन का, नहीं सोच पा रहे। अरे भाई क्लास अगर कोई -1 से 0 हुआ, सोचिए ना -1 तब होगा जब इलेक्ट्रॉन से लिया होगा, 0 वापस तब हो जाएगा जब वापस इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो लॉस हुआ होगा। पक्का क्या हुआ होगा बोलो? तो -1 से 0 पे ऑक्सीडेशन और +7 से +4 पे रिडक्शन। दिस इज क्लियर और नॉट? तो मुझे बताओ जरा किसका ऑक्सीडेशन हुआ? नहीं किसका ऑक्सीडेशन हुआ? किसका ऑक्सीडेशन हुआ? K-4 का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या बात है, नहीं तो तुम मेरा मनोबल तोड़ देते। किस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है? हर्षित कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है? K-4 रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या कर रहे हो आप? ऐसी मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं करा रहा हूँ जिसमें पता नहीं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट करा दिया कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। मुझे आज बैलेंसिंग स्टार्ट करानी थी सीधा, लेकिन मैं ये सोच के कि चलो बैलेंसिंग अच्छे से हो जाएगी, इससे पहले थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से समझा दूं, फिर से एक बार रिएक्शन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली नजर पड़ जाए हमारी। लेकिन आप लोगों को कराने का भी फायदा नहीं होगा, आप लोगों को टाइम दिया है उसके बाद आप लोगों को अच्छा नहीं कर रहे हो, और यही हाल आप लोगों को फिजिक्स में भी रहता है। शक्लें पता लग जाती हैं कि कितने बच्चे अटेंटिव होकर सुन रहे हैं और कितना को समझ में आ रहा है। मेहनत नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी घर पे। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो बस यहीं पर ही होता है, उसके बाद घर जाके आराम से अपना मौज में अपना फ़ोन चला रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, बस वही काम चल रहा है। उस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है।
2000 काट लो फिर अपने जैसे से करके, उसके बाद अपना आर्ट साइड से कुछ ना कुछ कर लेना। साइंस तो फिर तुमने बेवकूफ़ बनाने के लिए ले ली दुनिया को कि हमने साइंस ली। सिर्फ ऐसे नहीं, मैं जो बैठे हुए जो बच्चे से क्वेश्चन पूछा उनके लिए बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे क्लास में ऐसे जो पढ़ लिए थे, या तो मोबाइल चलाने में ध्यान रहता है, कुछ भी एक्टिविटी में एंगेज हो रखे, पता ही नहीं क्या करने वाले हैं आप लोग यार। बिल्कुल भी क्लास का एटमॉस्फेयर बहुत सारे बच्चों का, मेजॉरिटी में ऐसे बच्चे 3-4 बच्चे होते हैं ना, तो होता है आधी क्लास ऐसी है जो पढ़ना ही नहीं चाहती, घर पे भी नहीं पढ़ते हैं। टेस्ट में नंबर देख लो, बिल्कुल टेस्ट में नंबर नहीं है। फिर ऐसे बैच को पढ़ाने में टीचर के पास भी एनर्जी कहाँ से आएगी? टीचर को भी क्लास का लगता है पता नहीं प्रोडक्टिव हुआ नहीं हुआ, पता नहीं इनको कितना समझ में आया, अपनी तरफ से तो हमने करा दिया, पता नहीं इनको कितना आ रहा है समझ। बहुत सिंपल सी चीज़ में सिखा रहा हूँ, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पता नहीं आप लोग क्यों जवाब नहीं देते। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है साक्षी? आई माइनस का, पूरा बोलेंगे आई माइनस का। किसका रिडक्शन हुआ है? कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? आई माइनस है ना, क्योंकि इसका रिडक्शन तो करा तो उसने होगा ना, और इसका ऑक्सीडेशन करा इसने होगा सर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सिंपल सी चीज चल रही है। चलो स्टेट बताना बराबर से, कितनी है इसकी बोलो +7 अभी निकालिए, इसकी कितनी है बोलो -1 है, इसकी बोलो कितनी +2 है, इसकी निकालो बोलो x 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 गुना में -2 बराबर है -1, x -6 बराबर -1। ये आना चाहिए बच्चों। ये पता है क्या है, मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को तो देखते ही पता लग जा रही होगी, इतना करते भी नहीं होंगे वो, और कुछों को इतना करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। अब फर्क समझ लो कि आप बच्चों को कम्पीट कर पाओगे नहीं होगा। कुछ बच्चे इसको देख के अंदाजा लगा लेना, एकदम से देखते हैं कि Br +5 है, तो कैलकुलेशन दिमाग में कर रहे हो, ये -6 हो जाएगा, -1 से जुड़ेगा +5 हो जाएगा, खत्म का। क्यों कर रहे हैं सर बताइए? आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, मेरे को भी देखते पता लगा था कि क्या स्टेट है। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए, मैग्नीज का +7 से +2 जा रहा है। कुछ कहेंगे सर बाकी का इसका क्यों नहीं लिख रहे +1 -2? अरे पता है उसका, अगर मेरे को दिखेगा चेंज तो मैं वैसे देख लूंगा, लेकिन यही एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में नहीं पता था उनकी स्टेट चेंज हो रही है। मेन यही इन्वॉल्व होते हैं लॉस और गेन में। तो +7 से +2 हो रहा है, बताओ लॉस हो रहा है गेन हो रहा है? नंबर घट रहा है, वैसे रिडक्शन याद कर लो यार। और +7 से +2 को तभी हो सकता है उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए है ना। अच्छा -1 से +5 हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, बोलो क्या है? ऑक्सीडेशन, या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। पहले वो माइनस चार्ज का था, वो +5 चार्ज में, मतलब माइनस वाला तो छूट ही गया इलेक्ट्रॉन, और ऊपर से 5 और इलेक्ट्रॉन छोड़ के बैठा। तो इसने लॉस करा है और इसने बोलो क्या करा है? गेन। दिस इज हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। सिंपल सी बात है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये वाला हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वाला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहली चीज जो आपको रिएक्शंस के अंदर आनी चाहिए वो ये वाली है जो मैंने आपको सिखाई है। नहीं पल्ले पड़ रहा ना, कुछ कराना शुरू करो बैलेंसिंग रिलेटेड, करेंगे? चलो, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा बैलेंस द redox reaction in acidic medium, ऐसे लिखा हुआ आएगा। और जो मन में डाउट था ना मैं कि भी ऑक्सीजन कहाँ गए वो देखना, भी ऐसे ही क्वेश्चन आया इस तरीके से, और ब्रैकेट में लिख देगा कि कौन सा मीडियम है, और बोलेगा इसको बैलेंस करो। अब अगर तुम लोगों को अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई थी पिछली वाली, तो बैलेंसिंग से 5 मिनट क्लियर होता है, 5 से 6 मिनट पहले बार टाइम लग सकता है, हम कोई सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जो भी रिएक्शन आपको मिले, आपका सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम इस रिएक्शन में वही है जो मैंने अभी सिखाया। बोलो क्या? आइडेंटिफाई करो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। बोलो +2 से +3, बोलो ऑक्सीडेशन। बच्चों बोर्ड पे सबकी नजरें, इसकी स्टेट बोलो कितनी है? +6। कैसे? अरे निकाली होगी सर हमने 2x, इसकी -14 बराबर -2, तो 2x बराबर आ गया होगा +12, x बराबर कितना आ गया होगा? बट मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये क्रोमियम 2 क्रोमियम का +6 चार्ज है, 1 क्रोमियम का +6। ऐसा कैसे मुझे पता लग रहा है? क्योंकि 2 के लिए सर मैंने 2x दिया हुआ है, और ये वैल्यू जो है 6 जो है वो किसकी है बोलो? x की। तो ये 1 क्रोमियम का चार्ज होता है, जो भी मैं सर पे लिखता हूँ उसके 1 का होता है, 2 का तो बोलो कितना होगा? +12। गेट माय पॉइंट और नॉट गाइस? सो आपको ये पता लग गया कि इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका बोलो क्या हो रहा है? रिडक्शन। सबसे पहली चीज है बच्चों कि आपको वही काम करना है जो मैंने अभी सिखाया। ये पहला स्टेप है बैलेंसिंग का। कर पाओगे? ये पता लगा पाओगे किसने लॉस करा और किसने क्या करा बोलो? गेन करा इलेक्ट्रॉन्स का। और ये कैसे पता लगेगा? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट से पता लग जाएगा वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रही है, बोलो क्या कर रही है, गेन। किसी का +2 से +3 बदल गया, इसका मतलब लॉस कर दिया, और +6 से +3 होगा, इसका मतलब गेन कर दिया वो इलेक्ट्रॉन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसके आगे। इसके आगे ना इन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं हम। पहले हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और फिर हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इस हाफ रिएक्शन का मतलब होता है कि मैं इनको आधा आधा करके बैलेंस करूंगा। ऑक्सीडेशन वाली को अलग से बैलेंस करूंगा, हाफ को आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी ऐसे ही लिख सकते हो। क्लास बोर्ड पे सब बच्चे, मैंने क्या बोला, मैं आधी आधी करके बैलेंस करूंगा। ऑक्सीडेशन वाली को अलग से बैलेंस करूंगा, रिडक्शन वाली को अलग से, इंटर मैं इनका टोटल कर दूंगा। सब बच्चों की नजरें बोर्ड पे होंगी। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ बोलो, आयरन 2+ किसमें ऑक्सीडाइज हुआ, और Cr2O7 2- Cr3+ मैं यहाँ पर देखो, ये क्या ना स्टेट लिख दो इसकी, बोलो कितनी है, +6, और ये +3 और ये +2 +3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, सब कुछ सही चल रहा है। अब मैं आपको जो बातें बोल रहा हूँ अच्छे सुनिएगा। बैलेंसिंग आप बचपन से कैसे सीखते आ रहे हो, सभी टीचर्स ने आपको ये सिखाया कि लेफ्ट और राइट में दोनों एलिमेंट्स के नंबर सेम होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ 2 क्रोम में तो वहाँ पर 1 नहीं, कितना क्रोम में होना चाहिए, 2 क्रोम में होना चाहिए। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते, बात मानते हो ना आप लोग भी, कि अगर यहाँ 2 है तो वहाँ भी कितना होना चाहिए, 2। तो ध्यान रखना कि इन स्टेप पे आप लोगों को एलिमेंट्स की संख्या बैलेंस करनी है। एलिमेंट्स की क्या बैलेंस करनी है, बोलो संख्या। दूसरी बात, एलिमेंट्स के आपको चार्ज बैलेंस करने हैं। क्या बैलेंस करने बोलो, चार्ज। 2 बातें याद करो, बोलो क्या क्या, एलिमेंट्स की संख्या और उसके बाद एलिमेंट्स का चार्ज। संख्या का मतलब जैसे एक आयरन है और यहाँ भी एक ही आयरन है, तो नंबर बैलेंस है, एलिमेंट्स के नंबर बैलेंस है। यहाँ 2 क्रोमियम है लेकिन वहाँ 1 क्रोमियम है, तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया नंबर बैलेंस। पहला स्टेप हमारा, पहला काम हो गया, एलिमेंट्स की संख्या बैलेंस होगी। तो एक आयरन 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, लेकिन सर ऑक्सीजन तो नहीं हुआ। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, लिखो मत आशु, बिल्कुल मत लिखो, सुनने में ध्यान दो। इन स्टेप पे कोई भी बच्चा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस वो बिल्कुल लास्ट स्टेप पे होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के सब बैलेंस करना है, और जो सब बैलेंस करना है उसमें क्या क्या बैलेंस करना है बोलो, उनकी नंबर्स भी बैलेंस करने और उनका चार्ज। चलिए नंबर कैसे बैलेंस करें, मैंने कहा एक आयरन बैलेंस है, 2 क्रोमियम यहाँ पर कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए चार्ज बैलेंस करते हैं। मुझे बताओ ये +2 है और वो +3, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये +2 से +3 कैसे बना होगा, लॉस करा है गेन करा है, लॉस करा होगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा होगा, तो मैं कहूंगा बच्चों कि +2 से कोई +3 तब बना होगा जब उसने अपने साथ में से क्या निकाला होगा, बोलो 1 इलेक्ट्रॉन। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, मैं 2-3 तरीके बताऊंगा आपको, जो बेस्ट लगे वो कर लेना। मैं 2-3 तरीके बताऊंगा आपको, जो बेस्ट लगे वो कर लेना। आयरन 2+, आयरन 3+ कैसे बना होगा, सोचो खुद दिमाग लगाओ। उसने जब अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया होगा, तभी तो बोलो क्या बना होगा, आयरन 3+। तो मैंने बोला कि आयरन 2+ ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो बोलो क्या बन गया, आयरन 3+। एक तरीका तो ये है, जो कि जिन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आता है वो समझ जाते हैं वाली चीज। अगर ये ना है तो आसान तरीका बताता हूँ, ये +2 है, ये +3, चार्ज कैसे बराबर करोगे, +2 है +3 है, संख्या कैसे बराबर कर सकते हो, मदद सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन से बराबर करना है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है लेन देन सिर्फ किसका होता है, बोलो इलेक्ट्रॉन का। अब बताओ +2 और +3 कैसे बराबर कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ो तब बराबर होगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ो तब बराबर होगा। सोचो ना, कुछ करेंगे 3 और 1 तो 4 हो जाएगा। अरे दिमाग लगाओ यार, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का। आप 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 3 और 1 4 नहीं होगा, 3 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझो मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है बोलो, माइनस का। अगर +3 में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो बोलो कितना आएगा, +2 आएगा। क्या आएगा बोलो, तो 2 और 3 को बराबर करने का सर सिंपल सा फंडा है सर। जितना 2 और 3 को बराबर कैसे करोगे बोलो, इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। कुछ को लगता है सर 2 और 3 को तो ऐसे बराबर करना चाहिए ना। सुन लीजिए जिनके मन में कंफ्यूजन है कि सर 1 यहाँ जोड़ दो ये भी 3 हो जाएगा। अरे यार 2 में +2 में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है ना, तो +2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, और वो 3 तो बराबर हो नहीं पाया। चार्ज बराबर करने का दूसरा तरीका ये है, या तो उससे समझ जाओ या ऐसे समझ जाओ। तीसरा तरीका भी है, सुनिए तीसरा तरीका। आप बस इतना सा काम करिए, इनमें चार्ज का अंतर देखिए, यहाँ +2 यहाँ +3, कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। ये बिल्कुल रटा रटा तरीका, कितने का डिफरेंस है बोलो, 1 का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे। ऑक्सीडेशन के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट में क्यों, क्योंकि भैया इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, लॉस करें। क्या करेंगे बोलो, इसमें क्या हुआ होगा, गेन। तो इसमें लेफ्ट में आते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें राइट में जाते हैं हमेशा। जितने का डिफरेंस हो ऑक्सीडेशन में, शायद जितने का डिफरेंस हो, ध्यान देना भाई, जितने का भी डिफरेंस हो उतना इसमें राइट में आएगा, जितने का भी डिफरेंस इसमें हो उतना बोलो कहाँ आएगा, नहीं यार बात समझ। तो मेरी बात को अच्छे समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे ध्यान देना। इस क्रोमियम पे कितना चार्ज है, चार्ज कैलकुलेट करते हैं, इधर का समझ में आ गया भाई। अब बताओ इस क्रोमियम पे कितना चार्ज है, +6। 2 क्रोमियम का बोलो कितना, +12। अरे 2 का करेंगे पूरा, बोलो कितना, +12। चलो इधर बोलो 1 का बोलो कितना, 2 का बोलो कितना, इधर +12 उधर +6।
कितने का डिफरेंस है? 6 यूनिट का। तीसरा वाला मैंने लगाते कितने का डिफरेंस है? 6 यूनिट का। तो मुझे बताओ जरा 6 यूनिट का डिफरेंस है तो वो 6 यूनिट कहाँ पर आ जाएंगे? लेफ्ट में। दूसरा तरीका बोलो क्या है? लेफ्ट में बन रहा है +12, राइट में बन रहा है +6, ठीक है? अरे लेफ्ट में बन रहा है +12 और राइट में कितना बन रहा है बोलो? बताओ +12 और +6 को कैसे बराबर करोगे? आशीष +12 +6 कैसे बराबर होगा? कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन राइट में जोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 6 राइट में जोड़ते 0 चार्ज हो जा रहे हैं यहाँ पर। बोलो कहाँ पर जोड़ोगे? 6 लेफ्ट में जोड़ोगे। कहाँ जोड़ोगे बोलो? तो 12 और 6 18 नहीं हो रहा सर यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कैसा चार्ज होता है बोलो? नेगेटिव का। यहाँ बात समझो, इसका चार्ज कितना है बोलो? +12, इसका चार्ज बोलो कितना है? +6, +12 +6 कैसे बराबर करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ये गेन कर लेगा वो +6 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आया सर क्या हुआ? सोचिए ना, कोई चीज +12 चार्ज रख रही थी, बाद में सिर्फ +6 बच रही है, इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया होगा बोलो? 6 गेन किए होंगे। कोई +12 था पहले, बाद में सिर्फ +6 बचा, कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? 6। कोई +2 था, बाद में +3 होगा, कितना लॉस करा होगा बोलो? 1। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, जो मर्जी लगाइएगा, बस आप पहले सीखिए। मैं बहुत सारे रिएक्शन सिखाऊंगा, उसके बाद आपको करने को दूंगा। पहली बात समझ आ गया तक की? अच्छा, क्या क्या करा हमने? क्लास फोकस रहिए बिल्कुल मोड में। क्या क्या करा मैंने इस स्टेप पे? पहले मैंने सबसे पहले रिएक्शन में पता लगाया कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, पता लग गया। सेकंड मैंने काम क्या करा बोलो? सेकंड काम मैंने क्या करा? सेकंड काम मैंने करा कि इनको हाफ रिएक्शन में लिख के इधर पहले उनके नंबर बैलेंस करें, बाद में मैंने उनका बोलो क्या बैलेंस करा? चार्ज कैसे बैलेंस करा? जितना इधर है उतना ही उधर होना चाहिए भैया। उसके लिए मैंने इसमें दिखाया कि इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है और ये बोलो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन। चलिए आखिरी बात करने वाला हूँ, उसके बाद बैलेंसिंग बस खत्म होने वाली है। आप मुझे बताओ, ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शिवम। ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 1। ऐसा कैसे चल रहा है कि कोई 1 लॉस कर रहा है और दूसरा 6 गेन कर रहा है? भाई ऐसा कैसे चल रहा है कि 6 गेन कर रहा है और वो लॉस 1 ही कर रहा है? अरे जितना 1 लॉस करेगा उतनी तो वो गेन करेगा ना। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है, रूल क्या बनता है कि जितने इसके इलेक्ट्रॉन उतने उसके भी होने चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए संख्या। जितने ये गेन करे उतने उसके बोलो क्या होने चाहिए? लॉस में दिखना चाहिए। तो ध्यान रखना कि इस रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 से। ये तो वैसे हो गया कि मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 6 आयरन 2+ फॉर्मिंग 6 आयरन 3+ गिव राइज टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका लॉजिक ये है कि अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मुझे बताओ जरा इसकी कितने स्पीशीज 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है? 6 स्पीशीज, क्योंकि एक स्पीशीज मात्र कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है? 1। तो पक्का इसका एक मॉलिक्यूल उसके कितने से रिएक्ट करता होगा? 6 से, क्योंकि उसका एक तो मात्र कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है बोलो? 1। देखिए जब मैं पहली बार ये कराऊंगा ना बैलेंसिंग, तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स सी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपने बस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। बैलेंसिंग एग्जाम में हर बच्चा कर जाएगा, तो तरीका बताऊंगा। बस पहली बार मैं समझा जा रहा हूँ, इसलिए आपको ना मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर हमें रीजन नहीं बताओ कि 6 से मल्टीप्लाई क्यों करो। तो मैं उसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कराना बोल दो भाई 6 है तो उसको भी 6 करो, बस कर दो। लेकिन लॉजिक क्या है? अरे भैया इसने अगर 6 गेन करे हैं तो उसने 6 लॉस भी तो करने चाहिए ना। उसका एक मॉलिक्यूल कितना लॉस करता है? बस 1। तो पक्का इसके 6 मॉलिक्यूल कितना लॉस करेंगे? 6। तो भैया 6 हो गया। अब बोलो टोटल कितना आएगा? सब बच्चे टोटल करो, सब बच्चे बोलो कितना आएगा? Cr2O7 2- प्लस में बोलो कितना आएगा बच्चों? बोलो 6 आयरन 2+। दिस प्लस में 6 है, नहीं आया 6 है। अरे 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 6 हो जाएगा, वो भी 6 हो जाएगा, वो भी 6 हो जाएगा। नहीं आ रहा ना भाई समझ में? बोलो कितना आएगा राइट साइड पे? सब बच्चे राइट साइड बताओ कितना आएगा? प्लस बोलो 2Cr3+, प्लस में बोलो कितना आएगा? 6Fe3+। अब तुम मुझे बताओ जरा, इस स्टेप के बाद ना क्रोमियम वगैरह सब बैलेंस हो गया, बस क्या बैलेंस नहीं है? सब बच्चे बताओ क्या बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन। चलिए लास्ट स्टेप है ऑक्सीजन बैलेंस करने का। इस पे पता है क्या करना है आप लोगों को? चिंता मत करिए कि सोचो कि सर इतना स्टेप कैसे याद करेंगे, सारे याद हो जाते हैं। ऐसी कम से कम 15-20 रिएक्शंस कराऊंगा, सब याद हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ कितने ऑक्सीजन फालतू हैं? बरसात। हर बार ऐसा करना जैसे बता रहा हूँ, ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी एक्वस मीडियम में होती है। टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कर रहे हो तो वाटर तो इन्वॉल्व होगा ना। यहाँ पर एक्चुअली ऑक्सीजन बैलेंस इसलिए नहीं है बिकॉज मैंने वाटर कहीं लिया ही नहीं है। 7 ऑक्सीजन है, जितने ऑक्सीजन हो उतने वाटर डाल दो, खत्म। 7 ऑक्सीजन है, इधर भाई यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो राइट साइड पे 7 H2O डाल दो। बोलो कितने ऑक्सीजन वहां पर कवर हो गए? 7। लेकिन मुझे बताओ क्या डिसबैलेंस हो गया? वहां पर 14 H+ अनबैलेंस हो चुके हैं। भाई 7 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ज्यादा हो गए? 14। और बच्चों ये सिर्फ H नहीं है, H+ है। क्या है बोलो? आप जानते हो कि H2O में हाइड्रोजन +1 स्टेट रखता है। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ 14 H+, क्या बनेंगे बोलो? 14 H+ कहाँ पर आ जाएंगे बोलो? लेफ्ट में। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये H+ क्या है? अरे भैया देखो ये एसिड की प्रेजेंस शो करता है। आए समझ में? बहुत बढ़िया। नहीं आए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एसिडिक मीडियम की बात हो रही है और कोई भी एसिड अपने अंदर से क्या रिलीज करता है बोलो? H+। HCl है तो बोलो क्या रिलीज करा होगा बोलो? H+। 14 HCl है तो बोलो क्या रिलीज करोगे? 14 H+। वो बस वो कहना चाह रहा है। आपको कुछ नहीं करना, जैसा बता रहा हूँ बस वैसा करते चलना है। सब बच्चे दोबारा से बताओ क्या क्या करना है। पहले स्टेप पे क्या करोगे सब बच्चे? पहले पहचानोगे रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो गया।
सेकंड स्टेप पे क्या करोगे, ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन लिखोगे, रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन लिखोगे। इन दोनों स्टेप पर आप लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सब बैलेंस करोगे। अच्छा उनका क्या बैलेंस करोगे, नंबर भी और क्या बैलेंस करोगे, चार्ज भी। नंबर भी बैलेंस करोगे और चार्ज भी बैलेंस करोगे। फिर क्या करोगे बताओ जरा, जितने ये गेन कर रहा है उतने बोलो उसकी क्या करनी चाहिए, लॉस। इससे इनकी संख्या को बराबर करोगे, बराबर करने के बाद जोड़ोगे, फिर जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे उतने H2 डालोगे, जितने H2 डालेंगे उसके बाद जो हाइड्रोजन कम पड़ रहे होंगे उतने हाइड्रोजन डालोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक काम करते हैं, एक और करने की कोशिश करते हैं। क्लास बोर्ड में मेरे पास है Cr2O7 2-। अरे सबकी नजरें बोर्ड पे होंगी बिल्कुल, अब टाइम नहीं लगेगा हमें। अरे ये बताओ कुछ कुछ समझ में आ गया? अब बोर्ड पे देखो भाई जल्दी से, मुझे बताओ इसकी स्टेट कितनी है? ओ भाई इसकी स्टेट बोलो +6। चलो इसका बताओ कितना आएगा, बोलो इसका कितना आएगा, रिडक्शन। ये बताओ क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। एक बार मैं थोड़ा सा कर भी टाइम में बचा 5 मिनट मेरे को, मैं दूंगा तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। मुझे तुम ये बताओ रिडक्शन हुआ, ये बोलो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जल्दी बोलो भाई सब बच्चे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और बोलो क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, क्लास बोर्ड पे देखो, आप लोग चेक मत करिए, मेरे को देखिए बस बोर्ड पे। बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, टिन 2+ ऑक्सीडाइज हुआ, बोलो किसमें। और मुझे बताओ जरा Cr2O7 2- बन रहा है Cr3+। चलिए सबसे पहला काम बोलो क्या है, नंबर बैलेंस करना। बताओ कितना टिन, दो कहां से क्या, एक टिन नंबर बैलेंस है। 2 क्रोमियम, बोलो कितने क्रोमियम, 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। अरे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, पक्का बताओ भाई क्या करा मैंने पहले स्टेप पे, नंबर बैलेंस करे। एक टिन 2 क्रोमियम तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्रोमियम बैलेंस कर दिया। नंबर बैलेंस होते बोलो क्या बैलेंस करोगे, चार्ज। क्या बैलेंस करोगे, चलो दिमाग लगाओ सब बच्चे। अंदर यहाँ पर ये +2 है वो +4 है, बताओ कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का डिफरेंस है, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन में हमेशा राइट में आएगा, लॉजिक अपने आप पूरा हो जाएगा। सोचो ना कोई +2 से +4 कैसे होगा, 2 लॉस करके। +2 से +4 कैसे होगा, 2, तो अपने आप लॉजिक पूरा हो गया। और समझ लो कि कोई +2 है और वो बाद में +4 बन गया, तो बराबर कैसे करोगे दोनों के चार्ज को, सर 2 इलेक्ट्रॉन राइट में जोड़ूंगा तो वो भी +2 बन जाएगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा। इससे सबसे इजी मेथड क्या होता है, जितने भी चार्ज का अंतर आ रहा है ना, डिफरेंस जो आ रहा है, उसको ऑक्सीडेशन में राइट साइड पे जोड़ दो और रिडक्शन में लेफ्ट साइड कर दो, आपके सारे पर्पस पूरे हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा, अब धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। चलो इसको बताओ सब बच्चे, 1 क्रोमियम का +6, 2 का बोलो कितना, +12, 1 का +3, 2 का बोलो कितना, +6, +12 +6 कितने का अंतर है, 6 का। 6 का अंतर है, 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जोड़ दो। लॉजिक भी आपका पूरा सर्व हो रहा है। +12 +6 कैसे बनेगा बताओ जरा, जब 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आएंगे तो वो +12 +6 बन जाएगा। समझ नहीं आ रहा सर, बोलो क्या क्या बैलेंस हो गया, नंबर बैलेंस हो गए और क्या बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। जैसे ही नंबर चार्ज बैलेंस हो, अगला काम क्या है, जितने ये गेन कर रहा है उतने तो उसको क्या करना चाहिए, लॉस। और 2 लॉस कर रहा है सर, ये 6 गेन कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं 6 से करेगा ऊपर वाले को, ऊपर वाले को किससे करूंगा, 3 से करते के साथ ही वो 6 इलेक्ट्रॉन से। बोलो एग्री करते कि नहीं करते। अच्छा किसी बच्चे के मन में एक डाउट नहीं आया, पिछले में शायद बताना भूल गया, आप कहें सर ये जोड़ा और ये जोड़ा, सर 6 इलेक्ट्रॉन भी तो आने थे लेफ्ट में, लेकिन आप सोचना 6 यहाँ पर भी थे और 6 राइट में भी थे, तो वो कट जाने थे, तो वो क्या हो जाते, वो मैं बताना भूल गया, लेकिन वो कटने थे। समझ नहीं आया, इधर देखो ऐसा बच्चे वापस से, मैंने इस बार 3 से गुना क्यों करा, 6 से क्यों नहीं करा, क्योंकि सर ये 6 गेन कर रहा है और वो 2 लॉस कर रहा है, तो बराबर कैसे होएगा, 3 से गुना करके। और लॉजिक क्या है इसके पीछे का, लॉजिक क्या है, सर ये 6 गेन कर रहा है, उसका एक स्पीशीज मात्र कितने लॉस कर रहा है, बोलो 2, और ये 6 गेन कर रहा है, तो उसके कितने स्पीशीज इसको 6 गेन करा देंगे, 3। तो इसीलिए इसका एक मॉलिक्यूल उसके कितने से रिएक्ट करेगा, 3 से, क्योंकि उसको चाहिए 6 और उसका 1 से 2 ही लॉस करता है, तो 3 मिलकर कितना लॉस करेंगे, 6 लॉस करेंगे। समझ नहीं आ रहा सर क्या बोल, क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आपको पता लगा मैं इन स्टेप पे क्या करता हूँ, जरा बताओ क्या करता हूँ मैं। सर इनके नंबर बैलेंस करता हूँ, मैं इनका चार्ज बैलेंस करता हूँ, मैं नंबर बैलेंस करता हूँ, मैं इनका चार्ज बैलेंस करता हूँ और आखिरी काम करता हूँ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करता हूँ। चलो सब बच्चे बोलो कितना आएगा, चलो बोलो Cr2O7 2-, क्लास बोर्ड पे Cr2O7 2-, बताओ कितना आएगा, 3 टिन 2+। अरे देखो ना 3 टिन 2+, 6 लेफ्ट में आने और 6 बाद में राइट में भी आने, तो कट जाएंगे आमने सामने। बताओ राइट में कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 2Cr3+, प्लस में बोलो कितना आएगा, 3 टिन 4+। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बताओ इन स्टेप तक सब कुछ बैलेंस हो चुका होगा, टिन क्रोमियम, बस क्या रह गया होगा, ऑक्सीजन। क्या रह गया होगा, तो Cr2O7 टिन 2+, बोलो कितना आएगा, 2Cr3+, प्लस में बोलो कितना, 3 टिन 4+। चलो बोलो कितने ऑक्सीजन है, 7 के लिए बोलो कितना, 7H2 14H+ फालतू हो गए तो बोलो कितना,
फिनिश और नॉट? समझ नहीं आ रहा सर। एक क्वेश्चन दे दो घर के लिए ऐसा, ट्राई तो कर लोगे ना? चलो लिख लो, लिखो। मुश्किल देना पड़ा था, मतलब कंपैरेटिव यूज के। हाँ बोलो। आएंगे आएंगे, सारे केसेस आएंगे, जो तुम्हें हर एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी इसमें, जो मैं कराऊंगा। क्या जी? इसमें हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, H+। क्लास आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है, आपसे मेरा बस एक सवाल है गाइस, आपके लिए मैं छोटा सा काम करके दे रहा हूँ बस। ओके बच्चों, क्या चल रहा है भाई? इसमें आप मुझे बस ये बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लोगे? इसमें स्टेट निकालना किसकी, बोलो मैग्नीज की। इधर किसकी निकालना? क्योंकि ऑक्सीजन की तो पता है, सल्फर की निकालना। इधर किसकी निकालना? इधर किसकी निकालना? पता लग जाएगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन, जैसे ही तुम्हें पता लग जाए कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ, उसके बाद क्या बनेगी बोलो? एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक क्या बनेगी बोलो? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों हाफ स्टेप्स पे आप लोग क्या करोगे? नंबर बैलेंस करोगे और चार्ज बैलेंस करोगे, और बाद में इलेक्ट्रॉन्स लेन देन वाले जो है, जितने इसने गेन करे उतने इसको बोलो क्या करने? लॉस। वो बराबर करोगे, टोटल सम करोगे, जितने ऑक्सीजन कम बढ़ रहे हैं उतने एक्स्ट्रा डालोगे। एक बात और सुन लीजिए, अभी मैंने जितना आपको करवाया है उसमें हो सकता है कि बहुत बच्चों को बैलेंसिंग उतनी बेटर समझ ना आई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक मैं 5-6 केसेस बैलेंसिंग के नहीं करवा दूंगा तब तक बेटर उस पर एक्सपीरियंस नहीं आता है। समझ में आ रही बात? तो आप लोग अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ टेंशन लेनी नहीं है। अगर बैलेंसिंग कम समझ में आई है, क्या आ जाना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाना चाहिए, ये पता लग जाएगी कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हुई, कौन सी बोलो क्या हुई रिड्यूस, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये बातें समझ में आ गई इनफ है। बैलेंसिंग का कुछ कुछ पार्ट तो आज समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि नहीं? जिसको आ गया वो इसको ट्राई करना, नहीं आया या टेंशन ही नहीं, मैं करवाऊंगा क्लास के अंदर और क्वेश्चन तब बात बन जाएगी। बस छुट्टी नहीं करनी है 2-3 क्लासेस, ठीक है ना? चलो।